दोस्तों, जियोग्राफी वाले हिस्से के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। यूपीएससी के द्वारा ब्रह्मपुत्र रिवर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्रह्मपुत्र में पार्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा गया था इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में कि कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसका हम शुरू से ही मैप को देख रहे हैं, जैसे कि कहाँ से ये निकली है और कहाँ पर जाकर के अपने पानी को गिराती हैं। तो तिब्बत में यारलुंग सांगपो एक जगह है, मतलब चेमायुंगडुंग हिमनद, ये इसका उद्गम स्थल माना जाता है। तिब्बत यारलुंग सांगपो तिब्बत से ये निकली है। इस प्रकार से होते हुए ये कहाँ पर एंटर करती है? इंडिया में एंटर करती है। इसके बाद इंडिया में दिहांग, दिबांग, लोहित ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो कि इससे आकर के मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस, रैडाक और जलढाका, इसके अलावा तीस्ता और गंगा। तो सबसे जो मेजर बड़ी बड़ी रिवर हैं इसकी वो कौन कौन सी हो गई? एक तो गंगा हो गई और दूसरी हो गई तीस्ता। इसके अलावा सुबनसिरी और कामेंग इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से होते हुए इस प्रकार से यात्रा करते हुए आ रहे हैं, तो आपका ये जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड की तरफ से दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी ये रिवर हैं, सहायक रिवर हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती हैं। एक और रिवर है ये बराक। ठीक है, ये देखिए आप, बराक इसकी एक और सहायक नदी है। तो ये तो था ब्रह्मपुत्र रिवर का मैप। इसके बाद इसके जो वन लाइनर फैक्ट हैं यदि हम उनको देखें तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मधन पुत्र मतलब ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। भारत में जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नदी प्रवाहित हो रही हैं, उनमें यदि लंबाई के हिसाब से देखें ना तो सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है जल की मात्रा के हिसाब से देखें, और ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलाकर के डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र के किनारे कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जैसे कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सोकोवा घाट, ये नगर बसे हुए हैं। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 900 से 1 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर के लगभग में भारत में ये बहती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 360 किलोमीटर। चीन में है 1625 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लंबा हिस्सा कहाँ पर है? चाइना में है। ब्रह्मपुत्र नदी को स्थानीय भाषा में भुल्लम बुथुर मतलब कलकल की आवाज़ करना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी है क्योंकि हम देख रहे हैं भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, ग्लोब का पूर्वी हिस्सा है, इस तरफ ही इसका अपवाह क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है? भारत, चीन और बांग्लादेश। भारत नहीं, सबसे पहले चीन मतलब तिब्बत, फिर आती है भारत में एंटर करती है, भारत से होते हुए बांग्लादेश में जा कर के फिर इसके बाद अपने पानी को अरब सागर में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वहीं यदि हम इसके उद्गम स्थल की बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। ये नदी तिब्बत में बहती है और तिब्बत में इसको हम बोलते हैं सांगपो। सांगपो मतलब शोधक। तो सांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर चीन में बहती है, चीन में इसको यारलुंग जेम्बो, जांगबो, यालुत्वांग पुचियांग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भारत में अरुणाचल प्रदेश में यांगपांग दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पहाड़ी के कारण इस नदी को मोड़ काट कर आना पड़ता, थोड़ा सा मुड़ के आती, पहाड़ी पड़ती है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग और दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी
यहाँ पर दो सहायक नदी मिलती हैं, दिबांग नदी जिसको सिकांग बोलते हैं और लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश से ये नदी फिर मैदानी भाग में एंटर करती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में सदिया नामक स्थान से प्रवेश करती है। असम में कहाँ से एंटर करती है? सदिया नामक जगह से। असम में सदिया से लेकर के धुबरी के क्षेत्र में मैदान का निर्माण है। इसी कारण से ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित मैदान असम का मैदान कहलाता है। पूर्वांचल में सबसे बड़ा मैदान है ये। असम में यह नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है और इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक हो जाती। सोचिए कितनी चौड़ी होगी। डिब्रूगढ़ लखीमपुर जिले के बीच नदी दो भागों में फिर बढ़ जाती है। असम में ही नदी की दो शाखा मिलकर माजुली द्वीप बनाई हैं। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी पर निर्मित द्वीप है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। माजुली द्वीप को असम में एक नदी जिला घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर भूमि उपजाऊ है, इसलिए यह धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। अब ये जो रैंप घाटी है इसके नॉर्थ में हिमालय, दक्षिण में शिलांग का पठार है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। असम में मानस नदी, सुबनसिरी नदी दो नदी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती हैं। दिबांग नदी जिसको सिगांग और लोहित बोलते हैं अपने साथ अधिक पानी लाती हैं, जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आती है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम में असम का शोक कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ये निकल करके सामने आया है। असम से होते हुए बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। बांग्लादेश में तीस्ता नदी आकर के जमुना नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। जमुना नदी में जब पद्मा नदी मतलब गंगा आकर के मिलती है तब जाकर के इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और इसी को पद्मा कहते हैं, मतलब ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है। बाद में मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी, बांग्लादेश में इसका नाम मेघना नदी है। जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। ठीक है, ये मेघना नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बहुत सारे इसके नाम हैं अलग अलग जगह, जैसे कि तिब्बत सांगपो यारलुंग सांगपो, चाइना में यारलुंग जेम्बो जांगबो यालू त्वांग पुचियांग, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं सियांग दिहांग डिहम, बांग्लादेश में जमुना और मेघना, असम में ब्रह्मपुत्र और घियांग नदी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सहायक नदियों के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। पहले नंबर की है दिबांग नदी। यदि आप ब्रह्मपुत्र के उद्गम सोर्स से पैदल चलते आएँ तो आपके लेफ्ट हैंड साइड से आपको एक दिबांग नदी मिलेगी। दिबांग नदी जिसको सिकांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ियों से निकली है। फिर आ जाती है लोहित नदी। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश के जायालछू ग्लेशियर से निकली है। धनसिरी नागालैंड राज्य के लैसांग चोटी से निकलती है और बाईं ओर से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कपिली नदी असम की सुरमा घाटी से निकली है और फिर मेघालय के शिलांग पठार से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। फिर है बराक नदी नागालैंड राज्य के माउंट जेपोव ग्लेशियर से निकली है। फिर मणिपुर, मतलब बराक नदी का मणिपुर में नाम बराक नदी है। मणिपुर से होकर सुरमा घाटी में आती है। सुरमा घाटी में इसका नाम सुरमा नदी हो जाता है। अब सुरमा नदी बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम मेघना नदी हो जाती है। बाद में मेघना नदी ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती है। कुछ और नदी हैं जैसे कि कोलेंग और बूढ़ी दिहिंग। राइट हैंड साइड से कौन कौन सी रिवर हैं जो कि आकर के मिल रही हैं? सुबनसिरी है, ये तिब्बत से निकलती है, माजुली द्वीप के समीप ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती है। फिर है रंगा नदी। ठीक है, रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश से निकली है और माजुली द्वीप के पास में ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर है संकोस नदी। संकोस नदी उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तीस्ता रिवर की बात करें तो तीस्ता नदी सिक्किम के चोलामू झील, मतलब भारत की सबसे ऊंची झील, 5330 मीटर इसकी हाइट है,
कि जेमू ग्लेशियर से ये निकली है। फिर दार्जिलिंग से होते हुए वेस्ट बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर के मिल जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है। सिक्किम की जीवन रेखा हम तीस्ता रिवर को बोलते हैं। फिर है रंगित नदी। रंगित नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। रंगित नदी सिक्किम से निकली है और दार्जिलिंग के पास आकर सिक्किम में तीस्ता से मिल जाती है। कुछ और रिवर हैं जैसे कि मानस भूटान से निकली है, कामेंग, बेकी, रैडक, जलंधा। इसकी प्रमुख और अन्य कौन कौन सी नदी हैं? कलादान नदी मिजोरम राज्य के जिंगबू नामक जगह से ये निकली है। फिर है मंगरा, सुरमा, कामेंग, पगलादिया, जिया भरेली, धनसिरी, पिथुमारी नदी, सुवनसिरी नदी, तोरसा नदी, संकोस नदी, कोलोंग नदी, चंपामती नदी, सरलभंगा नदी, कोपीली नदी, दिसंग नदी, दिखी रिवर। ठीक है, ये प्रमुख इसकी नदियां हैं और भी अन्य सहायक नदी।